जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में दास देवराज सिंह का कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार। हरिओम हरिओम। बाबू देवराज सिंह जी, जय गुरु जी। आज पूस मास के कृष्ण पक्ष का द्वितीया तिथि बा 17 दिसंबर 2024। तो करो जिज्ञासा बा। जय गुरु जी। बोले। गुरु जी, विनम्र भाव से निवेदन है कि जो आपका स्वरूप दिखाई दे रहा है वो तो साधु का है जी। लेकिन गुरु जी, आप साधु का पद क्यों नहीं लेना चाहते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? हरिओम। बाबू देवराज सिंह भैया एवं जगत के सभी मित्रों, साधु का जो पद है यह है तो सर्वोपरि, और सच्चे साधु हैं श्री शिव जी। तो किसी का पद हथिया लेना यह विवेक का कार्य नहीं है। और अपने स्वरूप को साधु के भाव में रखना यह परम उत्तम विचार है। लेकिन इस जगत में मुझे कोई साधु कहे, स्वामी जी कहे, महात्मा कहे, त्यागी बैरागी कहे, इस भाव को रखना अविवेक है। क्यों? क्योंकि शरीर कोई भी हो, यह पंचभूत का ही तो बना है, और पंचभूत को धारण ईश्वर का अंश मात्र अहंकार के कारण ही करता है। तो इस धरती पर शरीर कोई हो, सबसे पहले तो यह जान ले कि अहंकार ही पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन, इसमें प्रवेश करता है। इसमें से जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, त्वचा, नेत्र, नासिका और जिह्वा, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा और वाणी, और 1 मन। इन 11 का कारण रूप अहंकार है। तो शरीर को सत्य समझेंगे, किसी भी एक शरीर को भी आप वास्तविक समझें,
या शरीर के संबंध के कारण जो भावनात्मक लगाव है, इसको वास्तविक समझेंगे तो आप इस दुर्लभ शरीर से मात्र अहंकार, अभिमान और आसक्ति का चुगलखोरी करते करते शरीर छोड़ देंगे। तो आपके इस मित्र की बुद्धि में यह बात स्पष्ट हो गया कि इस साधु के भी पद पर अपने स्वरूप की कल्पना भी करेंगे तो अविद्या जनित मद यानी घमंड, इससे मन मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रभु शिव जी की रचना है। यह ज्ञान की बात है। आप बड़े भाग्यवान है जो कि ऐसी जिज्ञासा प्रकट किए हैं। तो प्रभु श्री शिव जी के मानस की यह रचना है कि इस सृष्टि में ऐसा कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ जिसे बड़ा पद मिला हो और मद अर्थात घमंड से उसकी बुद्धि ग्रसित न हो। प्रमाण के लिए श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि नहीं को असी जने मा जग माही, अप्रभुता पाई जाहि मद नाही। अर्थात इस सृष्टि में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको बड़ा पद मिले और उसके बुद्धि में घमंड न छाए। इस सृष्टि में जितनी भी प्रजाएं हैं, इनके सेनापतियों का मुख्य सेनापति दक्ष प्रजापति जी को नियुक्त किया गया था। उस समय शिव जी दक्ष प्रजापति के दामाद हुआ करते थे और जब इनको बड़का पद मिला तो ये शिव जी को ही निमंत्रण नहीं भेजे अपने यज्ञ में। तो वहीं पर इनको प्रेरणा प्राप्त हुआ आपके इस मित्र को कि यह घमंड इतना प्रभावशाली है कि वह शिव जी का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटेगा। और प्रभु के कृपा से अनुभव में आया कि काल चक्र की यह जो अवस्था है, इसमें दक्ष प्रजापति का राज चल रहा है। जैसे श्री शिव जी का आश्रय यह बुद्धि प्राप्त कर ली कि प्राणदाता श्री शिव जी ही इसके स्वामी है और यह मन बुद्धि शरीर सेवक है। जब जगत से सारा आशा समाप्त कर लिए तब देखिए इतने सब वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डायरेक्टर और नेताजी लोग इस शरीर के मित्र रहे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि यह दक्ष प्रजापति के जो दुर्बुद्धि है इसका प्रभाव है। तो यही आधार बना कि इस जगत में डॉक्टर रविशंकर पांडे को कोई साधु कहे
इसकी कल्पना ही समाप्त हो गई। साधु भाव को धारण कर लिए। इनको कोई सपने में भी एक श्वास में याद करे, वह गाना सुने होंगे कि पल भर के लिए कोई मुझे, थोड़ा बदल रहे हैं, याद कर ले झूठा ही सही। इसकी कल्पना समाप्त हो गई। इसलिए ऋषि मुनि, देवी देवता, साधु असाधु किसी भी पद को अब आपका यह मित्र कभी स्वीकार नहीं कर सकता। साधु असाधु ब्रह्मा जी के प्रपंच में ही रहते हैं, तो असाधु तो कोई बनना नहीं चाहेगा, भले से सब असाधु का कर्म करे, लेकिन ये साधु के भी पद से मन को मुक्त कर लिए। इसलिए श्री शिव जी का जो निरीहम भाव है, चेष्टा रहित, उसको यह चरित्र प्राप्त कर लिया। अब 3 लोक 14 भुवनों में किसी पद, भोग और ऐश्वर्य की कल्पना ही नहीं रही। यही आधार बना कि सभी पदों से मन मुक्त हुआ और अति दुर्लभ जीवन मुक्त की अवस्था और समाधि तक आपके इस मित्र को प्राप्त हो चुकी है। और कोई जिज्ञासा आपके पास हो तो बताएं। गुरुजी, एक जिज्ञासा और उत्पन्न हुआ है कि यहाँ पर तो नारी और नारी के दर्शन करना भी निषेध है, और गुरुजी आप ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी नहीं धारण करेंगे, इसके पीछे क्या रहस्य है? हरिओम हरिओम। बाबू देवराज सिंह जी, अरे रामराज बच्ची आप भी आ गए। तो इस आकाश के अंदर मात्र अविद्या जनित 3 ही तत्व हैं: अहंकार, अभिमान और आसक्ति। जो कुछ डेवलपमेंट आप अनुभव करते हैं वह इन तीनों के अंदर ही है। मात्र सृष्टि में 3 मायाकृत गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो इस बात को प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में कह चुके हैं 3 अध्याय के 27वें श्लोक में। और श्री रामचरितमानस में भी इस त्रिगुणी माया का चरित्र प्रभु श्री राम जी के रूप में स्वतः स्पष्ट कर चुके हैं। भरत जी के सामने हनुमान जी भी वहां पर उपस्थित रहे कि सुनहु तात माया कृत अगुणयरु दोषयने। अर्थात हे भाई सुनो, यह संपूर्ण सृष्टि मायाकृत है। मायाकृत यानी वास्तविक न होते हुए भी जो वास्तविक लग रहा है कि वास्तव में फला रूप मेरा पिता है, फला रूप मेरा भाई है, फला रूप मेरा पुत्र है, पत्नी है, मौसी है, अजा है, तमाम बातें लग रहा है, तो यह मायाकृत है। यह प्रभु का बल पाके रचना करती है, लेकिन अपने आप को ही कर्ता समझ बैठी है।
और इसमें अनेकों गुण और दोष भरा हुआ है। और विवेक इसी में है कि गुण और दोष दोनों न देखा जाए। गुण यानी विवेक, और गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। अर्थात विवेक यही है कि किसी का गुण और दोष दोनों न देखा जाए। तो जहाँ तक आपकी जिज्ञासा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का भी पद आपने क्यों त्याग कर दिया, तो वह इसलिए, अब इसका छोटे में तो जानकारी देना सरल नहीं है, फिर भी इसके 2-3 आधार दे देते हैं। पहली बात तो यह कि जब विधि विपरीत हो, विधि विपरीत यानी सेवक भाव से हट करके जो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस हैं, इसमें बुद्धि विचरण कर रही हो, तो यह विधि विपरीत का उदाहरण है। इट मीन्स the person whose mind is dwelling towards object of the senses, they could not develop pure wisdom। अर्थात ऐसे मनुष्य जिनकी बुद्धि विषय वासना में लगी है, उनको विवेक हो ही नहीं सकता। और ऐसे में शिव जी भी समझाएं तो सबकी नानी यानी सती जी, इनको भी शिव जी का उपदेश काम नहीं किया। त्रेता युग में जब प्रभु लीला के बाद, सीता हरण के बाद विलाप कर रहे थे, तो सती जी के अंतःकरण में शंका हुआ कि ये सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद भगवान है, तो अज्ञानियों की तरह नारी के लिए क्यों रो रहे हैं। तो इस पर शिव जी बहुत समझाए, तब भी वो परीक्षा लेने गई और सीता जी का ही रूप धारण कर ली। तो मोरे कहेऊ न संशय जाई, अब विधि विपरीत भलाई नहीं। जब शिव जी भी समझाए, तब भी सबकी नानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धरती पर जितनी स्त्रियां मातृ रूप में हैं, या सभी, कोई कुंवारी होगी, कोई शादीशुदा होगी, कोई बच्चे वाली होगी, तो सभी स्त्री के भाव श्रद्धा स्वरूपा सती जी से ही उत्पन्न है। तो यानी सबकी माता जी की माता जी नानी हो गई। तो जब सबके नानी को भी शिव जी समझाए, तब भी भ्रम जाने वाला नहीं है। इस प्रकार से शिव जी के पद का परित्याग हुआ। और रही बात विष्णु भगवान की, तो जब सीता राम जी का विवाह हुआ था जनकपुर में, तो रमा सहित रमापति मोहे, यानी लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान को भी मोह जकड़ लिया था। और रवि सन्मुख तम कबहू न जाई, यहाँ मोह के कारण नहीं। तो यदि रवि शब्द का भी सम्मान करना चाहे, तो इनको कभी मोहित नहीं होना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान को भी मोह ने घेर लिया, इसलिए विष्णु भगवान का पद त्याग दिए और ब्रह्मा जी का पद त्याग दिए। इसका प्रमाण यही है कि अगर कोई नारी, बच्ची अगर चाहे कि मैं रविशंकर की बेटी बन जाऊं,
तो सरस्वती जी, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, भी अब इनकी बेटी का रोल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फूल ही फर ही न बेत। जंगल में, पहाड़ों पर बेत का पेड़ होता है और वह कभी फूलता और फरता नहीं है। यद्यपि सुधा बरसहि जलध। यद्यपि अगर बादल अमृत का भी वर्षा कर दे तो बेत के पेड़ में कभी फूल और फल नहीं लगते। तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। बिरंच यानी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जैसा गुरु भी मिल जाए तब भी मूर्ख मनुष्यों के अंतःकरण में विवेक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और वीरेंद्र भाई इनको गुरु जी कहते हैं। तो चेतना यही जगाना है कि जिस प्रकार से एक ही सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक ही आत्मा हर स्वरूप को प्रकाश दे रहा है और वह आत्मा ही आत्मा राम है। आत्मा राम यानी श्री राम जी। आपकी आत्मा और श्री राम जी में कुछ भी भेद नहीं है। बस जिस क्षण आप अपने मन बुद्धि शरीर को आत्मा राम का सेवक बना लेंगे, उसी क्षण से धरती का जो भी मनुष्य ऐसा कर लेगा, वह उसी क्षण से मनुष्य का जीवन शुरू कर देगा। और श्री राम जी कहे हैं कि नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। अर्थात श्री शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो आपका यह मित्र अनुभव कर लिया कि श्री शिव जी का क्या कार्य है, क्यों शिव जी श्री राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इन्हें सुमिरत राम हृदय से आवा कि शिव जी ज्ञान और गुणों के भंडार क्यों है। तो आधार मिला कि संतत जपत असंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आधार मिला कि श्री शिव जी संतत श्री राम नाम का जाप करते हैं, इसलिए दिव्य ज्ञान और दिव्य गुणों की वे राशि यानी आधार ही हैं। तब यह बुद्धि कही कि अब आप भी राम नाम के सुमिरन में संतत लग जाएंगे तो अवश्य आपका भाव दिव्य हो जाएगा। और इसी दिव्य भाव से प्रभावित होकर के ये श्री राम जी बता दिए कि इस पूरे सृष्टि में भरत न हो ही राजू मद, अविधि हरिहर पद पाई। एक भरत जी ही ऐसे हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी पद मिल जाए तब भी उन्हें मद व्याप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी जीव जगत में संप्रदाय खोल के
या कोई राजनीतिक संगठन खोल करके अपने आप को समझ रहे हैं कि वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो मात्र मद की चाकरी करते करते मर गए। तब यह बुद्धि भाई भरत का आधार ले ली और भरत जी के भी पद का परित्याग कर दी। यानी इन्हें कोई भगवान का भरत जी जैसा भक्त समझे, इसकी भी कल्पना समाप्त कर दी। तो इस प्रकार से, और आपके पिताजी बाबू राम जियावल सिंह जी को ही श्री राम जी का पद दे दिए, तो आप हो गए श्री राम जी के सुपुत्र प्रत्यक्ष रूप से। तो आपको जो लौकुश के भावही से देख रहे हैं, रामराज और देवराज, इनके लिए लौकुश के बराबर है। तो इस भाव से आप प्रभावित होकर यह सब जिज्ञासा प्रकट किए, इसका यही आधार है। अब यह ब्राह्मण पुत्र 3 लोक 14 भुवनों में कभी पद, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर सकता। इसके बाद यदि आपकी और कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। हरि ओम। हाँ, बोल रहे हैं, कुछ बोले। जगत को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहें तो बता दें। गुरुजी, मुझे और पिताजी को यह ज्ञान जब से शरीर उत्पन्न हुआ है तब से कभी नहीं मिला। सभी मनुष्यों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो का दर्शन अवश्य करते रहिए, आपका कल्याण अवश्य होगा।